Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you to the first session of most important MCQs on the Punjab Land Revenue Act 1967 by Smart Papers. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और स्मार्ट पेपर्स के कोर्सेज़ को आप दिल लगा के आप देख रहे होंगे और उसमें आई होप इंशाल्लाह कि आप काफ़ी कुछ सीख भी चुके होंगे। आज के सेशन में हम करेंगे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के MCQs को, जिस तरह से हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो MCQs हैं पहले पिछली वीडियोस में हमने कवर किए हैं, और आज के सेशन में हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द शॉर्ट टाइटल ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। बड़ा ऑब्वियस है जी, इसका नाम है द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और ये 1967 में ही नाफिज हुआ था। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जी, टू विच एरियाज डज द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एक्सटेंड? ऑप्शन ए हमारे पास ओनली टू अर्बन एरियाज ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी है टू द होल ऑफ पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज, ऑप्शन सी है टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन डी है ओनली टू रूरल एरियाज ऑफ पंजाब। तो याद रखिए ये एक्ट जो है सवाए कबायली इलाकों के पंजाब के तमाम इलाकों पर लागू होता है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, टू द होल ऑफ पंजाब एक्सेप्ट ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट है जी हमारे पास, व्हाट पावर डज द गवर्नमेंट हैव अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट? ऑप्शन ए हमारे पास टू अमेंड द एक्ट, ऑप्शन बी है टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ऑप्शन सी है टू रिपील द एक्ट, ऑप्शन डी है टू ट्रांसफ़र द एक्ट टू अनदर प्रोविंस। तो ऐसा है कि हुकूमत के पास ये अथॉरिटी है, उसके पास इख्तियार है कि वो किसी इलाके को एक्ट के किसी ख़ास हिस्से से एग्जेम्प्ट कर दे, यानी मुस्तस्ना करार दे दे। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पूछता है व्हाट डज एग्रीकल्चरल ईयर मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्ट? ऑप्शन ए है हमारे पास द ईयर स्टार्टिंग ऑन जनवरी 1, ऑप्शन बी है द ईयर स्टार्टिंग ऑन जुलाई 1, ऑप्शन सी है द ईयर स्टार्टिंग ऑन मार्च 1, ऑप्शन डी है द ईयर स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 1। तो आपने याद रखना है कि एग्रीकल्चरल ईयर जो है वो 1 जुलाई से यानी 1 जुलाई से शुरू होता है। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, द ईयर स्टार्टिंग ऑन जुलाई 1। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू? ऑप्शन ए हमारे पास रेवेन्यू पेड बिफोर द ड्यू डेट, ऑप्शन बी है रेवेन्यू पेड ऑन द ड्यू डेट, ऑप्शन सी है रेवेन्यू रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट, ऑप्शन डी है रेवेन्यू वेव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसा है कि अनपेड रेवेन्यू जो ड्यू डेट गुजर जाने के बाद भी अदा ना हुआ हो उसे एरियर कहते हैं। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, रेवेन्यू रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द ड्यू डेट। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एन असेसमेंट सर्कल एज पर द एक्ट? ऑप्शन ए है हमारे पास अ सिंगल स्टेट, ऑप्शन बी है अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन सी है अ विलेज, ऑप्शन डी है अ डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा है कि असेसमेंट सर्कल ऐसी स्टेट्स या ज़मीनों का ग्रुप है जो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हों और जिन पर एक जैसा टैक्स रेट लगाया जा सकता है। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछता है हु इज़ कंसिडर्ड अ डिफ़ॉल्टर अंडर दिस एक्ट? ऑप्शन ए है हमारे पास अ पर्सन हु पेज रेवेन्यू ऑन टाइम, ऑप्शन बी है अ पर्सन हु इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग रेवेन्यू, ऑप्शन सी है अ पर्सन लायबल फॉर अनपेड लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन डी है अ पर्सन हु कलेक्ट्स रेवेन्यू। तो याद रखिए जिस शख्स के टैक्स के बकाया जात अदा करने वाले रहते हों उस शख्स को डिफ़ॉल्टर कहा जाता है। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन सी, अ पर्सन लायबल फॉर अनपेड लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछता है व्हाट डज इनकम्बरेंस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्ट? ऑप्शन ए हमारे पास गवर्नमेंट टैक्स, ऑप्शन बी है अ चार्ज और क्लेम अगेंस्ट लैंड अराइजिंग फ्रॉम अ प्राइवेट ग्रांट और कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी है अ टाइप ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन डी है अ बाउंड्री मार्क। तो याद रखिए ये एक राइट या क्लेम है जो किसी प्राइवेट ग्रांट या एग्रीमेंट के ज़रिए किसी ज़मीन पर बनता है। तो इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी, अ
a charge or claim against land arising from a private grant or contract. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर द एक्ट. ऑप्शन ए हमारे पास एनी एरिया विद अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स. ऑप्शन बी है एनी एरिया विद अ सेपरेट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. ऑप्शन सी है एनी एरिया डिक्लेयर्ड एज एन स्टेट बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव. तो ऐसा है कि स्टेट वो इलाका होता है जिसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया गया हो या सेपरेट टैक्स असेसमेंट हुई हो या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसे स्टेट करार दिया हो. तो इसका क्या जवाब होगा, यानी तीनों ऑप्शन आ जाएंगी. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. आज का आखिरी क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होल्डिंग इन दिस एक्ट. ऑप्शन ए हमारे पास है शेयर और पोर्शन ऑफ एन स्टेट हेल्ड बाय वन और मोर लैंड ओनर्स. ऑप्शन बी है अ गवर्नमेंट ओन्ड लैंड. ऑप्शन सी है अ टेनेंट्स लैंड. ऑप्शन डी है अ वेस्ट लैंड. तो याद रखिए होल्डिंग से मुराद स्टेट का वो हिस्सा है जो एक या ज़्यादा ज़मींदारों के पास हो. तो इसका क्या जवाब होगा. ऑप्शन ए अ शेयर और पोर्शन ऑफ एन स्टेट हेल्ड बाय वन और मोर लैंड ओनर्स. तो ये था हमारा आज का सेशन. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा. आज के सेशन में हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर 1 के पहले 10 क्वेश्चन किए हैं. इंशाल्लाह जल्द ही अगले सेशन में हम इससे अगले जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.